आलू और गोभी की सब्ज़ी जो कि एक आम सी सब्ज़ी है जिसको आप मेरे तरीके से बना के स्पेशल और ख़ास बना सकते हैं। आप कोई भी आम सी सब्ज़ी या आम सी रेसिपी को स्पेशल बना सकते हैं। बस आपको बनाने का तरीका आना चाहिए, आपकी रेसिपी में जान खुद ब खुद आ जाएगी। ऐसी रेसिपी होनी चाहिए जो दिखने में तो मज़ेदार हो और खाने में इतनी लज़ीज़ हो कि खाने वाले तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएँ। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अच्छा, मैंने लिया यहाँ पे एक बर्तन और इसमें मैंने लिया ऑयल। ऑयल मैंने लिया है तकरीबन 1 कप। ये जो चाय वाला कप है उससे मैंने लिया, ये बनता है 150 ग्राम के करीब। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम शामिल करेंगे प्याज, और ये प्याज मैंने रफली कट किया है तो इसको हम करेंगे हल्का सा फ्राई कर लेना है, सॉफ्ट कर लेना है। जैसे प्यारा सा कलर आना शुरू हो तो इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। तो इसमें एक ख़ास किस्म का मसाला हम शामिल करेंगे जिससे ये मज़ेदार और लजीज बनेगी। तो यहाँ पे प्यारा सा कलर आ चुका है प्याज पे। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ चीज़ें। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे शामिल करेंगे हरी मिर्च कटी हुई। हरी मिर्च मैंने यहाँ पे 3 अदद लिए हैं, इसको यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। इसको आपने कट कर लेना है, छोटे साइज में कट करके इसको फ्राई करेंगे। और जैसे ही 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे तो इसमें जाएगा अदरक। अदरक मैंने 1 टीस्पून भरा हुआ लिया है, इसको मैंने कद्दूकश किया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इस रेसिपी को मज़ेदार और लजीज बनाने के लिए यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टीस्पून कलवंजी, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा मेथी दाना। और इसके साथ मैंने यहाँ पे 1 बड़े साइज का दालचीनी का टुकड़ा शामिल किया है। इसको हम फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे। हमने इसको 3 मिनट फ्राई करना है। 3 मिनट बाद यहाँ पे जाएगा 1 बड़े साइज का टमाटर। टमाटर को मैंने बारीक चॉप किया है और इसको अब यहाँ पे हम करेंगे फ्राई। अच्छा, मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट भून लेना है लो फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट के बाद अब इसमें शामिल करेंगे कुछ मिसाले, और इस मिसालों में सबसे पहले जाएगा 1 टीस्पून भरा हुआ कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून इसमें जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भरा हुआ इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, हाफ टीस्पून इसमें जाएगा साबित सफ़ेद ज़ीरा, और हाफ टीस्पून इसमें जाएगी पिसी हल्दी। हस्बे ज़ायक़ा इसमें आपने नमक शामिल कर देना है। मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हमने इसकी बुनाई करनी है। तो यहाँ पे अच्छे से बुनाई कर लेंगे। हमने प्यारी सी बुनाई करनी है जिसमें से एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, उस टाइम तक हमने बुनाई करनी है। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी अब शामिल करेंगे 4 मिनट बाद। यहाँ पे तकरीबन आधा कप मेरे पास पानी है। चाय वाले कप से लेंगे तो आधा कप बनेगा। पानी के साथ इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हमने कवर करके इसको भून लेना है। तो यहाँ पे फ्लेम को रखेंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पे हम इसकी 5 मिनट तक बुनाई करेंगे। और यहाँ पे प्यारी सी बुनाई हो चुकी है। यहाँ पे इसे चेक कर लेते हैं, और चेक करने के बाद अब यहाँ पे जैसे खुशबूदार सा हमारा यहाँ पे मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें हमने शामिल करनी है सब्जी। अच्छा, सब्जियों में मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे है गोभी। 300 ग्राम मेरे पास गोभी है। गोभी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और यहाँ पे इसको मैंने बारीक कट किया है, पतला सा आपने इसको कट करना है। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास इतने ही आलू हैं। 300 ग्राम मेरे पास आलू हैं। जितने मेरे पास गोभी है इतने ही मेरे पास आलू है। आलू का साइज भी मैंने छोटा ही रखा हुआ है और छोटे साइज में ही कट किया है। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे शामिल करेंगे दही। साथ ही आपने दही भी शामिल कर देना है। 150 ग्राम मेरे पास दही है। दही आपने हमेशा शामिल करना है। फ्लेम को लो करके दम वाले मोड पे करके दही को मैंने फेंट के रखा हुआ था। मीठे वाला दही शामिल किया जाता है सब्जी के अंदर। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे दोबारा से ढक देंगे। ढक कर पकाएंगे 8 मिनट तक। 8 मिनट हो गए मुझे पकाते हुए। यहाँ पे देख के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पकाई हो चुकी है। और यहाँ पे देख के खुशबूदार और लजीज मज़ेदार सा आलू गोभी यहाँ पे तैयार है। और यहाँ पे इसकी लुक देखें, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। यहाँ पे शामिल करेंगे हरा धनिया मेरे पास है, और यहाँ पे थोड़ी सी मेरे पास कसूरी मेथी है खुशबू के लिए, इससे प्यारी खुशबू आती है। कवर करेंगे, और कवर करने के बाद इसे छोड़ेंगे 2 मिनट के लिए। फ्लेम को बंद कर देंगे, और 2 मिनट बाद यहाँ पे देखें कवर उतार के मज़ेदार लजीज और खुशबूदार आलू गोभी फ्राई यहाँ पे हो गया तैयार। तो इसको करते हैं अब डिश आउट। यहाँ पे इसकी लुक देखें, एक दफ़ा ज़रूर आपने ट्राई करना है मेरे तरीके से। ये आलू गोभी बना के बहुत ही मज़े का बनता है, और ये एक स्पेशल रेसिपी बन जाती है। फिर ये आलू गोभी नहीं रहता,
ये एक लाजवाब और मज़ेदार सी रेसिपी बन जाती है। नई रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।